Hello students, very good evening. Today's topic is ICSE Board 10th Standard, Mechanical Advantage, Efficiency, Velocity Ratio. Okay. तो यहां पर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है, इसको मैं क्लियर करता हूं आपको। सबसे पहली बात कि एफिशिएंसी होती क्या है? एफिशिएंसी होती है कि हम कम से कम मेहनत करें और ज्यादा से ज्यादा हमको उसका परिणाम मिले, मतलब आउटपुट मिले। तो एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट। कम इनपुट करेंगे, आउटपुट ज्यादा। जैसे आपने 100 रुपए लगाया और 500 रुपए मिल गए, समझ गए? तो 100 रुपए क्या है, कम हो गए, 500 रुपए ज्यादा मिल गए, तो अपन को क्या बोलेंगे, एफिशिएंसी अच्छी है। तो जितना अपन इनपुट करते हैं उससे ज्यादा मिलेगा। नीचे जो रहता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो एफिशिएंसी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हुआ, इनपुट। इनपुट कम रहेगा तो एफिशिएंसी ज्यादा, आउटपुट ज्यादा है तो एफिशिएंसी ज्यादा। What is work output? Work output क्या होता है, लोड इंटू डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। देखो, अगर हम हैंडपंप से पानी निकालते हैं तो यहां पर पानी, ये लोड है, तो जब अपन इसको ऊपर ले आते हैं तो ये जो चीज है यहां तक, ये जो चीज है डिस्टेंस इतना ही मूव करता है, समझिए, इतना ही मूव करता है। यानी लोड का डिस्टेंस कम है और एफर्ट का डिस्टेंस ज्यादा है। तो जब हैंडपंप से पानी निकालते तो बहुत ऊपर से नीचे तक अपन दबाते, तो आपका अगर ये ज्यादा होता है और ये कम होता है तो इसका मतलब आपको एडवांटेज मिला है, काय का, वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी एडवांटेज क्या होता है कि डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। तो लोड का डिस्टेंस जितना कम रहेगा और एफर्ट का डिस्टेंस जितना ज्यादा रहेगा वो कहलाता है वेलोसिटी रेशियो। मान लो ये 8 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है, तो 8 डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा, 4, यानी कि आपका वेलोसिटी रेशियो ज्यादा मिलेगा। तो वेलोसिटी रेशियो जब ज्यादा मिलेगा इसका मतलब हमारा काम बहुत अच्छे से हो रहा है। मैकेनिकल एडवांटेज ये है कि हम लोग बड़े से बड़ा लोड कम से कम एफर्ट में कर सके। जैसे मान लो हमने एक हैंडपंप से पानी निकाला और बहुत कम ताकत लगा के पानी ज्यादा निकल गया, तो अपन क्या बोलेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज उसका ज्यादा है। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट। अब हम इसका रिलेशन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट वर्क। आउटपुट वर्क क्या होता है, लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। लोड हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड हो गया, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। और वर्क इनपुट क्या होता है, एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। तो एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, इन दोनों का रेशियो जो होता है वो कहलाता है एफिशिएंसी। अब होता क्या है, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, E बाई एल होता है। ये E बाई एल तो उसको नीचे ले जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा ये, तो L बाई ई क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज, और ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी रेशियो। तो कई बार क्या है, एफिशिएंसी दी रहेगी या परसेंटेज में एफिशिएंसी दी रहेगी, तो मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन लोड वाला फॉर्मूला अपन को यूज करना पड़ सकता है। अब आगे देखो, इधर यहाँ पे एक पुली लगा दी अपन ने, समझिए, एक पुली लगा दी अपन ने, और हम देखेंगे कि यहाँ पर वेलोसिटी रेशियो कैसे पकड़ेंगे अपन। देखो इधर क्या होता है, आप मान लो यहाँ पुली है और यहाँ लोड है, आई समझ, वजन लटका के रखा हुआ है और ये एफर्ट है। जितना आप इसको नीचे खींचोगे ये उतना ऊपर जाएगा। ये पुली क्या है, फिक्स पुली है। आपने जिम में देखा होगा, कोई जब चेस्ट की एक्सरसाइज करते हैं तो ऐसा पकड़ लेता है वो और ऐसा आगे की ओर दबाता है, तो जितना वो आगे की ओर दबाता है उतना लोड ऊपर जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट दोनों बराबर हो जाते हैं जब पुली फिक्स होती है। ये पुली फिक्स है, जितना ऊपर लोड गया, लोड का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, उतना ही डिस्टेंस एफर्ट का ट्रेवल करेगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा, 1। तो जब फिक्स पुली होती है, एक ही पुली होती है, उसमें वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू क्या रहती है, 1। समझिए, पर यूनिट नहीं रहती वेलोसिटी रेशियो की, ओके, क्योंकि वेलोसिटी रेशियो है वो, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड है। अब यहां पर आप इसको देखो, यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, इसको ऊपर खींच रहे हैं। अब यहां पर क्या है, ये वाली जो पुली है वो मूवेबल पुली है, यानी मूव कर रही है। अब मूवेबल पुली का वेलोसिटी रेशियो क्या रहेगा, हमारा फॉर्मूला होता है 2⁻n। n इज द नंबर ऑफ मूवेबल पुली, जितना मूव कर सकती है। तो जब इसको अपन ऊपर उठाएंगे, जैसे मान लो हमारे पास एक पुली है और हम जैसे खींच रहे हैं ऊपर, तो पुली भी ऊपर जाएगी, तो ये मूवेबल पुली कहलाती है। तो ये मूवेबल पुली है और आप उसको फोर्स लगा रहे हो, तो ये हो गया एफर्ट और ये हो गया लोड। ऐसे टाइम पे वेलोसिटी रेशियो निकालेंगे तो 2⁻n फॉर्मूला यूज करेंगे। n की वैल्यू क्या है,
1, तो 2⁻1 क्या हुआ 2। तो जब एक सिंगल मूवेबल पुली रहती है तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है 2, और जब फिक्स पुली होती है तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है 1, क्योंकि जितना डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है उतना ही डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा इसलिए। उसके बाद आप ये वाला देखो, इसके अंदर 2 फिक्स पुली है, लेकिन इसको एफर्ट लगाया अपन ने तो ये ऊपर जाएगा, तो अभी भी एक ही पुली है, चाहे ऐसा रहे चाहे ऐसा रहे, आंसर तो वेलोसिटी रेशियो 2 ही आएगा। अब यहां पे क्या देखो आप, ये पुली जो है ये भी ऊपर जा रही है, ये पुली ऊपर जा रही है, ये भी पुली ऊपर जा रही है, इनको मैंने ग्रीन रंग से करा हुआ है और ब्लू वाले को फिक्स रखा है, ये पुली फिक्स है। तो जो फिक्स पुली होती है उसको वेलोसिटी रेशियो में नहीं लेना पड़ता, तो हम जब इसको खींचेंगे तो ये तीनों ऊपर जाएगी, तब हम लोगों की पुली कितनी मिली 3, तो 2⁻3 कितना होता है 8, तो वेलोसिटी के रेशियो क्या मिलेगा 8। तो इतना जान लो, मैकेनिकल एडवांटेज मतलब ये होता है कि आप मैकेनिकल एडवांटेज ये होता है कि आप कम से कम एफर्ट लगाओ और ज्यादा से ज्यादा लोड उड़ जाए, समझिए, वो हो गए मैकेनिकल एडवांटेजेस। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, हम लोगों का जो लोड होता है वो कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल करे और एफर्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करे, तो हमारा वेलोसिटी रेशियो ज्यादा आता है, और जितना अच्छा आएगा उतना बेहतर है। तो इस तरह से हम इन टॉपिक को पढ़ सकते हैं। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल। सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो।